श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जेठ महीने का पहला सोमवार है और सोमवार को चतुर्थी भी है, तो सोने पे सुहागा वाला मौका मिला है हमें। चतुर्थी भी है और जेठ महीने का सोमवार भी है, तो गुरुजी द्वारा बताए गए ये विशेष उपाय है, आप जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आपको कुछ पूछना है, उपाय में कुछ कंफ्यूजन रहता है, तो आप कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम आईडी मोदिती ऑफिशियल पर भी डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और बताइएगा किस किस के पास जो है रुद्राक्ष है कुबेरेश्वर महादेव मंदिर का। पहला उपाय, अगर कोई मनोकामना है, दिल की अभिलाषा है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, आपने बहुत प्रयास कर चुके हो, बाबा से आपने बहुत बार बोला है कि हे महादेव मेरी शादी करा दीजिए, या फिर हे महादेव अच्छी जगह नौकरी लग जाए, या फिर हमें रोगों से मुक्ति मिल जाए, कोई भी आपकी दिल की प्रार्थना है पर बाबा तक आपकी मनोकामना नहीं पहुंच पा रही है, महादेव बहुत बिजी है, आपके दिल की बात नहीं सुन रहे हैं, तो आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। यह बहुत सरल उपाय है और इस उपाय विशेष को आपको चतुर्थी के दिन ही किया जाता है। तो क्या करेंगे देखिए, आपको लेना है एक दीपक गोलबाती का, उसमें भरेंगे हम घी। अब आप चाहो तो माटी का दीपक ले लें, आप चाहो तो आटे का भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको लेना है समी पत्र। जी हाँ, क्या लेंगे, समी पत्र, वो भी कितनी 9 समी पत्र आपको लेना है। आपको वीडियो में दिख जाएगी, ये 9 समी पत्र आप ले सकते हो। अभी 9 समी पत्र और एक दीपक लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर। अब आप पूछोगे दीदी पशुपतिनाथ व्रत रख रखा है हमने, तो क्या व्रत के बीच में हम उपाय कर सकते हैं? तो नहीं, व्रत रखा है अगर आपने तो व्रत की पूजा पूरी करें, पूजा करके घर आ जाए, फिर उसके बाद आप अलग से उपाय करने जा सकते हो। पर पशुपतिनाथ व्रत की पूजा चल रही है तो बीच बीच में आप उपाय नहीं कर सकते, आपको घर आना पड़ेगा, घर रख के थाली रख के जाना पड़ेगा, फिर आप उपाय कर सकते हो। तो आप क्या करेंगे, एक दीपक और 9 समी पत्र लेकर जाएंगे शिवालय। आपके घर के आसपास जो भी शिवालय हो आप वहाँ जाइए। वहाँ पहुँचकर अब आप क्या करोगे, महादेव की जलाधारी में, जी हाँ, जो जलाधारी होती है जहाँ से जल फेंके जाता है या शिवलिंग रखी रहती है, वो पूरी जलाधारी में ही शिव परिवार रहता है, पूरा महादेव का परिवार रहता है। तो जलाधारी में राइट हैंड तरफ जो होता है, यहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है। तो गणेश जी के स्थान पर आप क्या करेंगे, 9 समी पत्र में से 5 समी पत्र आपको जहाँ कटी भाग में जहाँ से जल फेंके जाता है जलाधारी में, राइट हैंड तरफ गणेश जी के स्थान पर 5 समी पत्र समर्पित कर देंगे। अब बचेगी 4 समी पत्र। कितने समी पत्र, 4 समी पत्र। उस 4 समी पत्र में से आपको 3 समी पत्र अपनी दिल की मनोकामना को बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, ठीक है। टोटल 8 समी पत्र अपन चढ़ा चुके हैं। अब हमारे पास बचा है एक घी का दीपक और एक समी पत्र। अब इसमें विशेष ये इस उपाय में कि जब आप इस उपाय में बाहर निकलोगे, इतना चढ़ाने के बाद आप बाहर निकलोगे, बाहर निकलते समय मंदिर से आपका जो सीधा हाथ पड़े, जी हाँ, मंदिर से निकलते समय, सॉरी, आपका सीधा हाथ नहीं, आपका उल्टा हाथ पड़े, उस हैंड तरफ आपको एक घी का दीपक महादेव की जो दहलीज हो, शिवालय की जो दहलीज हो, वहाँ बैठकर उस दीपक को प्रज्वलित करना है। जी हाँ, आपका उल्टा हाथ लेफ्ट हैंड, तो मंदिर का सीधा हाथ रहेगा, ठीक है। आप वहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर देंगे। दीपक चढ़ाने के बाद आपको एक समी पत्र उस दीपक के पास में ही रखना है, पर आपको जो नाम लेना है वो मयूर ध्वज गणेश जी का नाम लेंगे। जी हाँ, चतुर्थी है, चतुर्थी के दिन गणेश जी का स्मरण करना ही रहता है। मयूर ध्वज गणेश जी का नाम लेकर आपको समी पत्र उस दीपक के पास में प्रज्वलित रख देना है। दीपक प्रज्वलित करके पास में समी पत्र रख देंगे और अपने घर की ओर आ जाइए। यकीन मानिएगा, जब इस चतुर्थी इस उपाय को करोगे, आने वाली चतुर्थी तक आपके सारे कार्य सिद्ध हो ही जाएंगे, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी ही होगी। दूसरा उपाय, आपकी कोई मनोकामना है, जी हाँ, कोई मनोकामना हो, मनोकामना पूर्ति का यह विशेष उपाय है। इस उपाय को भी चतुर्थी के दिन किया जाता है। गुरुजी ने बताया अगर इस उपाय को कर लेते हो तो आपको कोई दूसरा उपाय करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये उपाय बहुत सर्वश्रेष्ठ है और इस उपाय को जो है चतुर्थी के दिन ही किया जाता है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है दुर्वा। जी हाँ, जो हरी हरी घास होती है उसे दुर्वा कहा जाता है। वो गणेश जी की अत्यधिक प्रिय वस्तु है, यानी अत्यधिक प्रिय चीज़ है। क्या, दुर्वा। तो आपको क्या करना है, चतुर्थी के दिन
एक दुर्वा लेना है। एक दुर्वा उसमें 3 गांठ हो, जी हाँ 3 गिठान हो एक दुर्वा के अंदर। ऐसे आपको ले लेना है टोटल 5 दुर्वा। 5 दुर्वा लेंगे, हर एक दुर्वा में 3-3 गिठान होना चाहिए। 3-3 गांठ वाली दुर्वा जो होती है, उस दुर्वा को लेकर आपको आपके घर के आसपास जो भी शिवालय हो, वहाँ गणेश जी रहती है, तो आपको क्या करना है, गणेश जी को उन 5 दुर्वा को समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना को बोलते हुए। बस इतना सा यह उपाय है। पर इसमें दुर्वा आपको ये वाली लेना है, 5 दुर्वा, एक दुर्वा में 3-3 गांठें होना चाहिए। तीसरा उपाय है, यह उपाय विशेष आप विवाह के लिए जरूर करें। विवाह के लिए शिव और सती का नाम स्मरण करते हुए इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको करना है एक दीपक तैयार, और उस दीपक में रखना है हमें 2 लंबी बाती। 2 लंबी बाती, अलग अलग बाती 2 लेंगे, एक बाती लेंगे, अलग अलग दिशा में रखेंगे। उन दोनों बाती को आपको उसमें भरना है असली घी, शुद्ध देसी घी गाय का, ठीक है। लंबी बाती रखेंगे, गोल बाती नहीं रखेंगे। और इस दीपक को साथ आपको लेना है 1 चावल का दाना। जी हाँ, क्या लेंगे, 1 चावल का दाना। अब आप जाएंगे बेलपत्री के जड़ के पास। इस उपाय को सोमवार के दिन प्रदोष काल में किया जाता है, ठीक है। बेलपत्री की वृक्ष के पास जाकर आप वहाँ बैठ जाइए। पर इस उपाय को पौधे में नहीं किया जाता है, पेड़ में किया जाता है, वृक्ष में किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वहाँ बैठकर आप क्या करेंगे, 2 बाती को, जी हाँ 2 बाती का जो दीपक तैयार किया है, उस दीपक को आपको बेलपत्री की जड़ में रख देंगे, प्रज्वलित करेंगे। उसके पहले आपको जो 1 चावल का दाना लेके गए, उस चावल के दाने को अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना, और अपनी जो भी मनोकामना हो, जो आपके दिल की अभिलाषा है, विवाह को लेकर है या कोई कार्य आपका नहीं हो पा रहा है, उस प्रार्थना को, उस बात को लेकर है, तो वह मनोकामना बोलकर उस चावल के दानों को दीपक के अंदर डाल देना। उसके बाद दीपक को प्रज्वलित करोगे। दीपक प्रज्वलित करोगे तब शिव और सती का स्मरण करेंगे, नाम लेंगे उनका, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे, दीपक प्रज्वलित करेंगे, झोली प्रसार के बाबा को प्रणाम करेंगे, अपनी मनोकामना बोलेंगे। ऐसा आपको 5 सोमवार लगातार करना है। कितने सोमवार, 5 सोमवार। बहुत अचूक उपाय है। इस उपाय को विवाह के लिए आप अवश्य कीजिएगा। 5 सोमवार करोगे, आपका मंगल विवाह पक्का हो ही जाएगा। चौथा उपाय, यह उपाय भी मनोकामना पूर्ति के लिए, या कहो संतान प्राप्ति के लिए, या धन संपदा वृद्धि के लिए बहुत अच्छा उपाय है। यह उपाय केवल आपको 1 लोटे जल से करना है। यह 1 लोटे जल वाला जो उपाय है, यह उपाय जो है, इस तरीके से जो जल है वो महाकाल मंदिर में भी किया जाता है। जी हाँ, गुरुजी ने बताया था कि इस तरीके से जल चढ़ाया जाता है महादेव को, तो यह महाकाल मंदिर में भी रोज सुबह चढ़ाया जाता है। तो इसे कहा जाता है हरि ओम बिंदु जल। इस जल को विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए, विशेष किसी प्रार्थना के लिए चढ़ाया जाता है। तो कैसे चढ़ाएंगे आपको वीडियो में दिखेगा। आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेके जाना है। 1 लोटा जल लेके जाएंगे, साथ में आपको लेना है 1 बेलपत्री। जी हाँ, क्या लेंगे, 1 बेलपत्री। बेलपत्री सबसे पहले महादेव के मंदिर पहुंचकर आपको महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। बेलपत्र समर्पित करने के बाद अब आपको जल कैसे चढ़ाएंगे, तो आप चढ़ाते हुए आएंगे पहले गणेश जी के स्थान से, गणेश जी से फिर आपको जाना है माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर कार्तिक भगवान के स्थान पर। चढ़ाते हुए आप जाएंगे कटी भाग पे, जहाँ माँ पार्वती का हस्तकमल रहता है। वहाँ से होते हुए पूरा की पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इस तरीके से आप जल चढ़ाओगे तो ये जल जो चढ़ता है वो ओम बिंदु जल होता है, हरिओम बिंदु जल होता है, क्योंकि जो जल चढ़ा रहे हैं हम, ये ओम आकृति के रूप में जल चढ़ रहा है, बाबा को समर्पित हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आप जल चढ़ाते हो तो यह आपकी जो भी मनोकामना होती है, अटके हुए कार्य होते हैं, वह सफल होते ही होते हैं। पर अगर इस तरीके से अगर आप जल नहीं समझ पा रहे हो, नहीं चढ़ा पा रहे हो, तो बिल्कुल सरल तरीका गुरुजी ने बताया था। दूसरा तरीका वैसे ही है, बेलपत्र चढ़ा दोगे, फिर आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान से जल समर्पित करते हुए जाना है और महादेव के चारों ओर जल समर्पित करेंगे और पूरा जल फिर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। यह भी हरिओम बिंदु जल के अंदर ही आता है। तो इस 2 तरीकों से आप विशेष जल समर्पित कर सकते हो। आपके जो भी अटके हुए कार्य है, यह उपाय विषम परिस्थितियों में करने वाला है। जो बहुत हताश हो गए हो, बहुत थक गए हो, हार गए हो, तो इस उपाय को कर लेना। कुछ विशेष उपाय है, सोमवार का दिन है, चतुर्थी का दिन है, आप जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए
और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना मत भूलिएगा।